अपना हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब की बार वही माता का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 13 अक्टूबर को 12:25 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और वो 14 तारीख को 11:09 तक रहेगी। तो अब की बार हम 13 तारीख को ही अष्टमी तिथि का वही माता का व्रत मना रहे हैं। वैसे करवा चौथ के हिसाब से 14 तारीख को वही माता का व्रत होना था, तो अब की बार 13 तारीख को ही मनाया जाएगा। मैं आपको वही माता की कथा सुनाऊंगी, सुनियो। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वही माता का व्रत मनाया जाता है। और वही माता की कथा सुनो। एक बार एक साहूकार के 7 बहू थी और 7 बेटे थे, और उसका एक बेटी थी। तो वह 8 ननद भाभी कार्तिक के महीने में अष्टमी तिथि को मिट्टी के लेने के लिए चली गई। तो 7 भाभी इधर उधर बैठ गई। ननद ने सोची रहा मिट्टी में खोद दूं। वो मिट्टी खोदने लगी, उसमें शाहू माता के बछड़े थे, और वो मिट्टी खोदने लगी ना, उस खुदाली से वो उसके बछड़े कट गए, बछड़े मर गए। तो वो खुदाली खून के भरी हुई निकली, और बाहर देखा तो उसने बेचारी ने पश्चाताप भी बहुत होया। अगो हो, मेरे से तो कोई जी जंतु मर गया, ये तो बहुत गलत बात हुई। वही माता का व्रती थी, वो सारी उस दिन व्रती थी। तो फिर वो श्याऊ माता बोली, तना मेरे बच्चे मारे हैं और मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो उन्होंने अपनी सारी भाभियाँ तक कही, एक भाभी मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो, मेरे बदले में अपनी कोख। सारी भाभी नाटकी 6 की 6। 7वीं भाभी ने, छोटी ने सोची, अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सास मेरे तो गुस्सा करेगी, और इसके बदले में मैं कोख बंधवा लूँ। तो वह छोटी बहू बोली, श्याऊ माता मेरी कोख ले ले। तो कोख ले ली। तो उसके जब भी बच्चे हुए 6-7 दिन के उम्र मर जाए, 6-7 दिन के उम्र मर जाए। वो बेचारी बहुत दुखी हुई। तो उसने सारे अपने वो करे पंडित बुला कर पूछा, भाई ऐसा क्या है मेरे भाग में जो मेरे लड़के हुए हैं 6-7 दिन बाद मर जाए, 7 दिन में। तो पंडित जी ने बताया, अब तेरी कोख तो शाहू माता ने ले रखी है, और एक काम कर, तू गाय की सेवा कर। शाहू माता की बहन है गौ माता, तू गौ माता की सेवा कर, तेरे पे जितनी बने। और जब वो तना खुश होकर यूँ कहेगी, अब बोल तना के चाहिए, तो तुम यूँ कह दिए, तेरी बड़ी बहन है शाहू माता, और उसके पास मेरी कोख बंदी पड़ी है, और वह तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरे बच्चे जीने लग जाएंगे। ठीक है। वह बेचारी सुबह 4 बजे उठे और अपने सफाई कराया, वह गाय के नीचे तक गोबर उठाया, झाड़ू लगाया, वह न्यार धरिया, वह पानी धरिया। गौ माता ने सोची, मैं इतनी बूढ़ी हो रही हूँ और ऐसा कौन आदमी है जो मेरी इतनी सेवा करे है। एक दिन गौ माता छुप कर देखने लगी, अब भाई मैं तो चरण चली जाऊँ सुबह, और इतना सफाई हुई पावा है। तो राजा के लड़के की बहू लग रही सफाई करन। गौ माता बोली, एक बोल बे तने मन में के तने के तेरी के इच्छा है, के चाहिए तने। वह बोली, राजा के लड़के की बहू बोली, आपकी बहन गौ माता श्याऊ माता है, और उसके पास मेरी कोख बंदी पड़ी है, और मेरी कोख खुलवा दे। अब ठीक है, खुलवा दूंगी। चल पड़ी है, 7 समुद्र पार थी वह। अब वही है तो 7 समुद्र पार बहुत दूर है, पर चल पड़ी है, मैं चल पड़ूंगी। तो वह दोनों जनी चल पड़ी। चलते चलते गर्मी का टाइम हो गया, उन्हें प्यास लगी। सोची एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर ले। दोनों जनी में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी, और उसी टाइम पे उस पेड़ के नीचे गरुड़ पंखनी के बच्चे सो रहे थे, और उनने सांप आ गया मारने के लिए। तो राजा के लड़के की बहू ने देखी, ओहो ये तो गरुड़ पंखनी के बच्चे, ये सांप तो इन्हें मारेगा। उसने क्या करा, वो सांप मार के और वो दूर फेंक दिया। तो उन बच्चा का एक दो जुकर डंक मार दिया उसने, वो थोड़ा बहुत खून खान आ गया। आकर देखा गरुड़ पंखनी ने, किसी ने तो मेरे बच्चे मारे हैं, या तो मेरे बच्चे ने मारा थी। उसने उसके सर में इतने ठोंग मारे, इतने वो चोंच मारी, वो राजा के लड़के की बहू लहू लुहान होगी।
तो वो कहने लगी भाई मेरा ठोंक क्यों मारा, तो मेरे बच्चे ने मारा थी, वो तो मैं शुक्र है मैं टाइम पर आ गई। तो उसने बताया कि मैं तेरे बच्चे ने नहीं मारू थी, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा करी है, और देख ऐसे ऐसे ये सांप तेरे बच्चे ने मारना आधर ये मैंने मार के यहाँ फेंक रखा है। तो उसने तो सोचा भाई ये तो बहुत बढ़िया काम करे, इसने तो तेरे बच्चे बचा लिए। वो कहने लगे भाई मैं तेरे करे उस पर है ना बहुत खुश हूँ, और बोल तने क्या चाहिए मैं वो ही दूंगी। तो कहने लगी एक भाई मैंने तो और कुछ नहीं चाहिए, 7 समुद्र पार शाहू माता है और उसके पास मेरी कोखबंदी पड़ी है, और ये इतना बड़ा समुद्र मैं इसने पार नहीं कर सकती, और तुम ये पार करवा दे। तो गरुड़ पंखनी ना भर ली, अब भाई चल मैं करवा दूंगी। गरुड़ पंखनी ने दोनों जने आने लेकर चल पड़ी। राजा के लड़के की बहू की भी वो पार करवा दी, नहीं यार गौ माता ने भी लेकर जाकर पार करवा दी। तो शाहू माता अपने बैठी अपनी बाण में देख कर गौ माता ने बोली आकाश तो बहुत दिनों बाद आई बहन, तू तो कतिया भूल गई थी। मैं बोली कि नहीं भूली तो नहीं, पर उन्हें खूब आओ भगत करी, बोल बिला क्या काम है। मैं बोली मेरे तो बहुत दिन माई मेरे तो जुएं पड़ गई सिर में, अब जुएं पड़ गई अखा, अब भाई या मेरे साथ है राजा के लड़के की बहू, या तेरे सिर की जुएं निकाल देगी। उस राजा के लड़के की बहू ने उसके सिर में तो जुएं निकाल ली, तो उसका चैन ही पड़ गई सिर में चैन पड़ गई, तो उसका मन खुश हो गया हुआ। बोली अब बोल तने क्या चाहिए, तने तो मेरा बहुत भलाई का काम कर दिया, और मेरा तो जुआ में बेचैनी हो गई थी, मेरे तो सिर में चैन सी पड़ गई, आराम पड़ गया, तने भी बता तेरे मन में क्या है। वह बोली अब पहले 3 वचन भर ले। अब भर लिए 3 वचन, अगर मैं अपने वचन ना फिरूं तो धोबी के कुएं की कंकर मिट्टी बनूं। अच्छा ठीक है। बोली अब मेरी कोख तेरे पास बंदी पड़ी है, और मेरी कोख खोल दे, मैंने तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो शाहू माता ने सोची हो इसने तो मैं ठग ली। कहने लगी भाई तू तो बहुत समझदार पाई, मैंने तो पता ही नहीं था तेरी कोख है मेरे पास। आखा मेरी कोख बंद रही है, मेरे बालक हुआ 7 दिन में, 7 दिन में मर जाए सारे। ने बोली जा तू चिंता ना करे, तेरे 7 बहू 7 बेटे पाऊंगे, वो पाऊंगी तेन तो घर आ जाएगी। अब ठीक है वो घर आएगी तो वह दुरानी जिठानी उसको सारे ताने मारे। तो आपस में वही माता के व्रत के दिन अब भाई थोड़ी थोड़ी काम निपटा लियो, अपने पूजा पाठ कर लियो, खान पकवान बना लियो, और ना तो वरुण लगी तो सबका जी तंग हो जाएगा। कि उसने पता था भी ये हुई अष्टमी के दिन उसके बच्चे पूरे हुए थे, तो उनका न्यू होगी। आकाश तो सारा दिन चला गया, तो तब तक रोई नहीं, उसके तो रोन की आवाज़ सारी मोहल्ले में कॉलोनी में हो जाती। अपने बड़का ने बोली जाए रे देखा ये बड़ी चाची आज तक क्यों नहीं रोई, वही माता का व्रत है, उसके तो रोन की आवाज़ नहीं आई। बालक आई देखा तो नान बर्तन मांजन लाग रही, और बामणी अपना कुछ पकवान तारन लाग रही, पूड़े गुलगुले। जाकर बालक बोले माँ तू रोन की कब, उसको तो सब कह के ठाठ लाग रहे, बालक खेलन लाग रहे, नान बर्तन मांजे, रसोई में बामणी पूड़े तारन लाग रही। तो आकर न बोली अब बेबे ऐसा कीर्तन के आन करे के बनान करे, जो तेरे सब कहेंगे ठाठ बाट लागे, तेरे तो कुछ भी ना था। न बोली मैंने तो गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की बहन है शाहू माता, और शाहू माता के पास मेरी कोख थी। जब वह अपनी ननद वो बछड़े कटे थे, वो तो शाहू माता के बच्चे थे, वह शाहू माता के पास मेरी कोख थी, और उसने मेरी कोख खोल दी। जय तो मेरे सब कह के सुस्त मेरे सब कह के ठाठ बाट लागे। गौ माता की दया है शाहू माता की। ये शाहू माता जिस तरह उसकी गोद खोली वैसे सभी की खोलियो, सबके बच्चे की रक्षा करियो। बोल ओही माता की जय, शाहू माता की जय, गौ माता की जय हो। मैं अपने एक गौ माता का भजन सुनाऊंगी, क्योंकि ओही माता और गौ माता ये बहन बहन थी, तो इसमें ओही माता की तो पूजा हो व्रत हो, तो गौ माता का भी भजन जरूर गाना चाहिए। एक बार एक घर में गाय माता थी, और उनकी बहू का भी मतलब बहू का भी बालक होता था, गौ माता का भी वो था, तो दोनों का गौ माता ने बछड़ा दिया था, और उस बहू को हुआ था लड़का। तो वह आपस में गौ माता फिर उस बहू तय के बतावा है अब तेरे साथ तेरे लड़के का तो ऐसे ऐसे वो है, तू ये चीज खाओ मेरे को ये। इस गीत के भजन के माध्यम से मैं इसमें आपने सारा बताऊंगी, सुनियो।
गौ माता ने दिया बाछड़ा, गौ माता ने दिया बाछड़ा। आई रानी के ओए नंदलाल, गौ माता रज कर से। आई रानी के होए नंदलाल, गौ माता रज कर से। तू तो बेबे खावे पंजीरी, तू तो बेबे खावे पंजीरी। आई मैं खाऊं चण्या कन्या, गौ माता रज कर से। आई मैं खाऊं चण्या कन्या, गौ माता रज कर से। तू तो बेबे सोवे बेड पे, तू तो बेबे सोवे बेड पे। आई मेरे गोड्या चढ़ रही घर, गौ माता रज कर से। आई मेरे गोड्या चढ़ रही घर, गौ माता रज कर से। तेरा बेटा बेबे पढ़न डगर जा, तेरा बेटा बेबे पढ़न डगर जा। आई मेरा खूंटे के बंद जावै, गौ माता रज कर से। आई मेरा खूंटे के बंद जाए, गौ माता रज कर से। तेरा तोय बेबे पढ़ के आजा, तेरा तोय बेबे पढ़ के आजा। आई मेरा जंगल में चल जावै, गौ माता रज कर से। आई मेरा घास चरण चल जावै, गौ माता रज कर से। तेरा तोय बेबे नौकर डगर जा, तेरा तोय बेबे नौकर डगर जा। आई मेरा मेले में बेक जावै, गौ माता रज कर से। आई मेरा मेले में बेक जावै, गौ माता रज कर से। तेरा तोय बेबे छूटी आजा, तेरा तोय बेबे छूटी आजा। आई मेरा चंदा जूं छिप जावै, गौ माता रज कर से। आई मेरा चंदा जूं छिप जावै, गौ माता रज कर से। तो इस गीत में बता भाई गौ माता में देखो एक रानी में इतना फर्क है। उसके तो सब कहेंगे ठाठ बाट लगे हैं उसके बेटे के भी, और गौ माता बेचारी देख उसके साथ क्या हुआ है। और उसका तो बछड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बछड़ी हो तो नहीं कह दे हैं आगे दोबारा फिर घर में दूध हो जाएगा रख लो। बछड़े ने तो थोड़ा बड़ा होता है मेले में बेच दे हैं। आजकल तो गौ माता की कोई कदर ही नहीं रह रही।
इस कलयुग में तो गौ माता ने कोई जानता ही नहीं। तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। देखो अपने कथा में, अपने व्रता में, त्योहारा में भी गौ माता का जिक्र है, लेकिन फिर भी कोई गौ माता की सेवा नहीं करता। बोलो गौ माता की जय। गीत कैसा लगा जी, कहानी कैसी लगी? जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए।